आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम प्रणाम। चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की आंसर की आ चुकी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिन पे आपको डाउट है। जी हाँ साथियों, तो ऐसे डाउट वाले प्रश्न डिलीट हो सकते हैं और आपको मिल सकता है बोनस। तो भैया कौन कौन से प्रश्नों पर लगेगा ऑब्जेक्शन, कौन कौन से प्रश्न होंगे डिलीट, ताकि आपको बोनस मिले और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए और आपके घर में भी दीपावली हैप्पी दीपावली बन जाए। तो चलिए भैया कौन कौन से प्रश्नों पर यहाँ पे बोनस मिलेंगे वो भी विथ प्रूफ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारी चीजें कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे, रिजल्ट पे भी चर्चा करेंगे। यानी सारी सिंपल सी बात है कि सब कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। लास्ट तक वीडियो अच्छे से देख लेना। और भैया दीपावली है तो भैया हमारी तरफ से भी आपको बहुत शानदार वाला गिफ्ट, द जेकेएम थ्योरी ऐप के जितने भी कोर्सेज है सभी कोर्सेज पे 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट केवल आप लोगों के लिए दिया जा रहा है और केवल दीपावली तक है भैया। इसीलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो, चाहे रीट मेंस का मैथमेटिक्स का कोर्स हो या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी हो, किसी की भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। चलिए तो सबसे पहले देखो, आपको जो आपत्ति लगानी है उसमें प्रूफ कैसे लगाते हैं, प्रूफ कौन सा वैलिड होता है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग एक प्रश्न का 100 रुपए लगता है आरएसएसबी में और बहुत सारे लोग गलत लगाते हैं, उसके बाद में वो 100 रुपए वेस्टेज हो जाते हैं। समझ लेना, यहाँ पे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये आरएसएसबी का दूसरा नोटिफिकेशन है किसी और का, वो आपको मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं। आपत्ति के लिए कौन कौन सी बुक चाहिए होती है, देखो स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक बुक, या तो स्टैंडर्ड बुक हो या ऑथेंटिक बुक हो। जैसे आरएसएसबी की बुक चलती है, एनसीईआरटी की बुक्स हो गई, या फिर कोई ऑथेंटिक बुक हो वो चल जाएगी। पर इसके अलावा देखो क्या करना रहता है, ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर जो आपने प्रमाण है उसकी आप पीडीएफ बनाओगे, उसके प्रत्येक पृष्ठ पे आपको आपका खुद का रोल नंबर लिखना है, ध्यान रखना। साथ ही साथ संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या भी लिखनी है, वो भी कौन सा, जो आपका मास्टर पेपर है उसकी क्रम संख्या। जैसे DS22 एक पेपर है, मान लो DS22, इसका जो मास्टर पेपर जो अपलोड हुआ है, जिसकी आंसर की अपलोड की गई है, उसके मान लो एक आइडिया बता रहा हूं मैं इसी कि 56 नंबर क्वेश्चन में आपको डाउट है, तो आपको लिखना कैसे है, आपका अपना रोल नंबर लिखना है। मान लो आपका रोल नंबर जो भी है XYZ, जो भी आपका रोल नंबर है वो लिख दिया कि रोल नंबर XYZ। यहाँ पे आपको पेपर कोड भी डाल देना है, ठीक है ना, क्योंकि 6 पारियों के पेपर है वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप तो यहाँ पे पेपर कोड भी डाल देना कि भैया ये रो मेरा पेपर कोड जो है वो ये था और क्वेश्चन नंबर ये है 56, ठीक है। इसमें आपको डाउट है ऐसे लिखना है और प्रत्येक प्रश्न पर लिखना, ध्यान रखना, लिखा हुआ है साफ साफ कि संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिख रहा है, अपलोड करे, वो भी प्रत्येक प्रश्न पर। साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, संदर्भ में पुस्तक का नाम, जब आप नोट लिखोगे उसमें पुस्तक का नाम भी लिखना है, लेखक और लेखिका का नाम भी लिखना है, प्रकाशक का नाम भी लिखना है कि किसने प्रकाशक करी है। साथ ही साथ संस्करण वर्ष भी लिखना है, यानी कौन से वर्ष में प्रकाशित हुई है, और साथ ही साथ पृष्ठ संख्या भी लिखनी है, यानी कौन से पृष्ठ पे जो है ये प्रूफ अवेलेबल है ये भी आपको लिखना है। तभी वो आपत्ति जो है उस पर विचार किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो उस आपत्ति पे विचार नहीं किया जाएगा और आपके 100 रुपए एक क्वेश्चन के बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई अच्छे से। तो इस प्रकार से तो आपको प्रूफ लगाना है, ठीक है ना। अब ये प्रूफ आपको कैसे मिलेंगे, कब लगाने हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो प्रूफ मिलेंगे कैसे, देखो जो भी प्रूफ मैं सारे बता रहा हूं वो सारे के सारे प्रूफ, देखो चाहे पटवार भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, रीट मेंस हो, रीट प्री हो, सॉरी, इन सब के अंदर जो प्रूफ है अपन ने सबको अवेलेबल करवाए थे। तो द जेकेएम थ्योरी जो टेलीग्राम ग्रुप है भैया ये ज्वाइन कर लो आप। यहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ बना के डाल देंगे, आपको सीधा सीधा केवल और केवल आपत्ति लगाने का काम रहेगा, ठीक है ना। तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, मतलब ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यार, या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लो द जेकेएम थ्योरी, सेम स्पेलिंग है, लिखो, ज्वाइन कर लो जल्दी से, अभी इसी वक्त पहले ज्वाइन करो, बाद में वीडियो वापस आके देखना, ठीक है ना। चलिए ये आप कर लोगे। साथ ही साथ अभी और भी कुछ बताऊंगा मैं आपको, मोबाइल नंबर भी दूंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें हर हेल्प होगी जो करेंगे। लेकिन हाँ, आपत्ति लगेगी कब से, तो भैया आलोक राज जी ने कल ही कह दिया था कि आपत्ति की डेट जो है वो दीपावली के बाद दी जाएगी, और ये अच्छा रहा, वरना आपकी दीपावली वो प्रूफ ढूंढने में निकल जाती। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, क्योंकि ज्यादातर आंसर की के साथ ही आपत्ति की डेट दे देते हैं, 3 दिन 4 दिन देते हैं, तो बेचारे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं स्टूडेंट। तो अभी आपके पास जो भी टाइम है आराम से प्रूफ ढूंढ लो, जब डेट आएगी आराम से लगा देंगे। तो 4th क्लास एग्जाम के रिजल्ट की हमको बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसी में इस भर्ती के कैंडिडेट का हित होगा। यानी रिजल्ट की जल्दबाजी 1% भी नहीं है यहाँ पे आलोक राज जी को, ठीक है ना। तो भैया आपत्ति दीपावली बाद लगेगी। चलिए इसके अलावा ये अखबार वाले देखो क्या पता नहीं क्या सोच के आते हैं, कहां से इनको न्यूज मिलती है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल भी सही नहीं है।
ये कह रहा है कि रिजल्ट दिसंबर में आएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सी गणित समझा देता हूं। देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया आपत्ति जो है दिवाली के बाद मांगी जाएगी। दिसंबर तक बोर्ड जो है वो रिजल्ट की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आएगा शायद तक, क्योंकि दीपावली के बाद तो आपत्ति मांगी जाएगी। तो लगभग नवंबर आधा या आधे से भी ज्यादा तो आपत्तियां निस्तारण में लग जाएगा। 22 लाख स्टूडेंट है, 22 लाख, सोचो कितनी आपत्तियां लगेगी, वो भी 6 पेपर है। तो नवंबर पूरा निकल जाएगा इनका, तो दिसंबर में रिजल्ट शायद ही आवे, ठीक है ना, जनवरी या फरवरी तक रिजल्ट आएगा। फाइनल आंसर की के साथ देखो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, और नॉर्मलाइजेशन भी तो करना है फिर इनको, तो टाइम तो लगेगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो था कि रिजल्ट दिसंबर की ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको फरवरी के आसपास रिजल्ट आएगा। आराम से 3rd ग्रेड का एग्जाम दे लो, उसके बाद ही आपका ये रिजल्ट आएगा। चलिए, अच्छा कट ऑफ के बारे में भी बता देता हूं मैं आपको, बाकी आपत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे अपन, उससे पहले कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ श्रेणी की जो कट ऑफ है भैया, ये वाला वीडियो मैंने बना रखा है, ये वीडियो आप जाके देख लेना। मोटा मोटी कट ऑफ में बता देता हूं आपको, अभी लास्ट में ये वीडियो कट ऑफ का यहाँ दिख जाएगा, अगर किसी को कट ऑफ के बारे में जानना है देख लेना। बाकी जनरल में अगर किसी के 75 नंबर है, एमबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 70 नंबर है, एससी में 67, एसटी में 64 और विडो डाइवर्सिटी एक्स सर्विसमैन 55 नंबर है, तो भैया आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। यहां से अगर आपके 5 नंबर किसी भी कैटेगरी में ज्यादा है तो कोई माइकल लाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, चाहे किसी भी पारी में आप हो, किसी भी पारी में हो, ठीक है ना। आराम से आपका सिलेक्शन 100% होगा, वो तो मैं 100% कह रहा हूं, यहां तो संभावना की बात हो रही है, ठीक है ना। बाकी कट ऑफ का वो ये जो वीडियो है इसमें कंप्लीट बढ़िया से विश्लेषण किया है, आप आराम से जाके देख सकते हो। चलिए, अब अपन बात कर लेते हैं आपत्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि जिस भी क्वेश्चन में, क्योंकि देखो 6 पारियां हैं, 6 पारियां, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे, जिनमें डाउट लगे, फालतू क्वेश्चन है, जिनमें भी डाउट लगे, आपको करना है क्या है, देखो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन का लेना है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, वो भी कौन सा, मास्टर पेपर का, ध्यान रखना, अदर पेपर नहीं, मास्टर पेपर का स्क्रीनशॉट लेना है। फिर आपको वो क्वेश्चन मुझे सेंड करना है, आपको लिखना है शिफ्ट नंबर, आपकी कौन सी शिफ्ट थी और क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ठीक है ना। इसके अलावा आपको वहां लिखना है कि जो बोर्ड है उसने क्या आंसर माना है और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, आपके अनुसार क्या आंसर होगा, ये चीजें आपको लिखनी है, समझ लो मेरी बात को। फिर आपको कहां भेजनी है वो बता रहा हूं मैं, क्या लिखना है आपको, जिस भी क्वेश्चन पे डाउट हो, मान लो कि आपको जो 19 तारीख को पहली पारी में पेपर हुआ था, तो आप लिख सकते हैं 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, और फिर उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन नंबर डाल देना। पहले तो यहां लिख दोगे 19 तारीख फर्स्ट शिफ्ट, क्वेश्चन नंबर, मान लो आपको 10वें क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 10, और उसके बारे में कि आप वहां लिखोगे बोर्ड ने ए माना है और मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, ठीक है ना। या बोर्ड ने मान लो कुछ भी आंसर का नाम दे रखा है, अजमेर माना है, मेरे अकॉर्डिंग बुद्धि होना चाहिए। इस प्रकार से आप मुझे सेंड करोगे। कहां सेंड करोगे, तो भैया ये नंबर रहा 63 76 23 6002। मैंने लास्ट में क्यों दिए नंबर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शुरू में आके और वीडियो देखेंगे, 5 सेकंड देखेंगे चले जाएंगे, उनको क्यों दो नंबर में, यह नंबर है। फोन कोई नहीं करेगा, जो फोन करता है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि फोन नहीं उठाया जाता है, बहुत सारे मैसेज आते हैं। अभी आप ये देखो कम से कम भी 2-3 हजार से ज्यादा मैसेजेस आ जाएंगे, ठीक है ना। ये वीडियो अपलोड होगा उसके कुछ समय बाद तक, तो आपत्तियों में टाइम भी लगेगा, आपको आपत्तियां धीरे धीरे आपके लास्ट डेट से, मतलब जब भी आपत्ति की डेट आएगी उससे पहले आपको सारी आपत्ति हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे डाल देंगे। ये नंबर है, आपको किसी को भी पर्सनल आपत्ति नहीं डालेंगे, ये नंबर आप हमें शेयर करोगे, फिर उसके बाद में उसके उस क्वेश्चन के लिए हम सर्च करेंगे। देखो 120 के 120 क्वेश्चन तो सर्च होने से रहे, हम भी रीच करेंगे। आपको जिसमें भी डाउट है उस क्वेश्चन को हम सर्च करेंगे और उसका फिर आपको जो है प्रूफ अवेलेबल करवा देंगे। तो इस नंबर पे आपको आपकी प्रॉब्लम शेयर करनी है। ओके साथियों, मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। प्रूफ कहां मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, व्हाट्सएप ग्रुप का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी, दोनों ज्वाइन कर लो, दोनों जगह आपको प्रूफ मिल जाएंगे। टेलीग्राम में तो सारे के सारी चीजें सब कुछ अपडेट अपन देते ही है। ओके, बाकी वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और सारे प्रूफ जब अपन को मिल जाएगा तो फिर आपको वीडियो बनाकर भी मैं सारी की सारी यहाँ पे चीजें समझा दूंगा। जब भी डेट आएगी, कैसे आपत्ति लगानी कैसे नहीं लगानी, हर एक चीज के बारे में अपन और चर्चा कर लेंगे। ओके, बाकी वीडियो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जाना जो भी आपको अच्छा लगे। हैप्पी दीपावली, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।